सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई की जेल रोड ऑफिस से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का आगाज। रैली पीपी 158 के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई गुलबर्ग में इख्तिताम पजीर होगी। रैली में पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। मजीद तफसीलात जाहिद आबिद से जानते हैं। जी जाहिद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एहतियाजी रैली का आज इनका किया गया, जो कि पीपी 100 हल्का में तमाम अपने रास्तों से होती हुई इख्तिताम पजीर होगी। जेल रोड पीटीआई ऑफिस से इसका आगाज अब से थोड़ी देर पहले हुआ और इस वक्त रैली जमान पार्क इमरान खान की रिहाइश गाह के करीब पहुंच चुकी है। रैली में पीटीआई कारकुनान की एक बड़ी तादाद शरीक है, जो कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे लगाने के साथ साथ दीगर अपने नारे भी लगा रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएं। इस वक्त रैली जमान पार्क से होती हुई इकबाल रोड, शिमला पहाड़ी और दीगर रास्तों से होती हुई मेन मार्केट गुलबर्ग में जाकर इख्तिताम पजीर होगी। ठीक है जाहिद, ये बताइएगा कि रैली का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन रैली को जब लेकर हम लोग ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के हवाले से शहरियों को क्या मुश्किलात का सामना है? जाहिद से राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि पीटीआई की जेल रोड ऑफिस से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का आगाज़ हो चुका है। रैली पीपी 158 के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई गुलबर्ग में इख्तिताम पजीर होगी। रैली में पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। आपको बताएं कि पीटीआई की जेल रोड ऑफिस से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का आगाज़ हो चुका है और रैली पीपी 158 के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई गुलबर्ग में इख्तिताम पजीर होगी। रैली में पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। जाहिद से एक दफ़ा फिर बात करते हैं। जाहिद, ट्रैफिक के हवाले से बताइएगा कि जब रैली गुजरती है तो ट्रैफिक को लेकर शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना रहता है? जी बिल्कुल, जेल रोड पीटीआई ऑफिस से ये रैली शुरू हुई है और वहां से लेकर इस जमान पार्क तक पहुंच चुकी है, लेकिन ट्रैफिक के कोई भी मुतबादल इंतजाम आम आवाम के लिए नहीं किए गए, जो कि इस रैली में शरीक नहीं है और ट्रैफिक में गुजरना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानब से कोई भी ऐसे इक़दाम नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आम ट्रैफिक और रैली की ट्रैफिक आपस में एक ही जगह पर इकट्ठी है और इस वक्त केनाल रोड पर काफी ज्यादा ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है, जबकि इसी तरह पहले जेल रोड पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा था। इस वक्त ये रैली इलामा इकबाल रोड की तरफ जाएगी और रास्ते में कोई भी ट्रैफिक के खसूसी इंतजाम देखने में नहीं आ रहे, जिसमें लोगों को गाइडलाइन दी जा रही हो या उन्हें किसी मुतबादल रास्ते से गुजरने की हिदायत जारी की जा रही हो, बल्कि तमाम लोग अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत ही रास्ता तलाश करते हुए गुजर रहे हैं। और ये तकरीबन पीपी 158 का हल्का, जो कि गड़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, केनाल रोड और गुलबर्ग का उसमें कुछ हिस्सा शामिल है, इन तमाम पर यह रैली फिरेगी और इसके बाद इख्तिताम पजीर होगी और उस वक्त तक लगता है कि ट्रैफिक के इंतजाम इस हल्के में इसी किस्म के रहेंगे। जी, और तो जाहिद ये बताइएगा कि शहरियों को क्या कहना है इस हवाले से? जाहिद से राब्ता एक दफ़ा फिर मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि पीटीआई के जेल रोड ऑफिस से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का आगाज़ कर दिया गया है। रैली पीपी 158 के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई गुलबर्ग में इख्तिताम पसीर होगी। सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले, गुज़श्ता 4 साल में मुल्क में लूट मार का सिलसिला जारी था। तहरीक इंसाफ के दौर में रिकॉर्ड करप्शन हुई। परवेज़ इलाही के हवाले से उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का फोकस सिर्फ मखसूस अजला पर है। पार्लिमान की बालादस्ती के लिए जानें भी कुर्बान की हैं। सिलसिला लुट मार का शुरू होया पिछले कोई 4 साल तो, और उनदे विच कदी तोशाखाना का स्कैंडल आंदा है, कदी मालम जब्बे का, कदी BRT का, चीनी स्कैंडल होवे, चाहे खाद स्कैंडल होवे, चाहे रूडा स्कैंडल होवे, चाहे अल कादिर यूनिवर्सिटी स्कैंडल होवे, ये इतने बड़े स्कैंडल ने कि पाकिस्तान की तारीख की सब तो वड्डी करप्शन जिहड़ी है वो इस दौर के अंदर हुई है। बड़ी ही तशवीश की सूरत हाल है कि पूरा पंजाब जिहड़ा है वो इस टाइम बेसरो समानी के आलम में है। उत्थे किसी नू कोई जिहड़ा है कि हुकूमती खजाने दे विच किसी का कोई राई भर भी हिस्सा नहीं है कि किसी की डिवेलपमेंट होनी है, किसी नू उत्थों कोई असी उसकी बुनियादी ज़रूरतां पूरियां करनियां ने, बल्कि 4 इजला दे अंदर जिथे जिथे वो खुद मैंबर ने या उन्हां दियां औलादां मैंबर ने
ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर के मुंह से करप्शन भाषण एक अजीब बात है। पाकिस्तानी कौम फौरी और फ्री इलेक्शंस के मुतालिबे पर इमरान खान के साथ खड़ी है। हसन मुर्तज़ा दोबारा से चंद हफ्तों की वजारत के ख्वाब देखना छोड़ दें। तर्जुमान वज़ीर आला फयाजुल हसन चौहान का पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर के बयान पर रद्द अमल। क्या तफसीलात हैं, लियाकत अली से जानते हैं। लियाकत, बताइएगा। के पार्लियामेंट लीडर हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर के मुंह से करप्शन पर भाषण एक अजीब बात है। करप्शन के बेताब बादशाह आसिफ ज़रदारी का चेला किस मुंह से करप्शन पर बात करता है। हसन मुर्तज़ा की गुफ्तगू से महसूस होता है कि ज़रदारी और पीपल्स पार्टी सियासी वली और परहेजगार हैं। करप्शन के हवाले से ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और पीपल्स पार्टी के हवारियों ने करप्शन से पूरे मुल्क में तबाही बर्बादी पैदा की थी। जी ठीक है लियाकत, ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शंस को लेकर सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी रहेगी, ये रैलियां निकाली जा रही हैं, तो ये किस रुख को जा रही हैं? क्या इस हवाले से फयाजुल हसन चौहान ने कुछ कहा? ये लफ्ज़ी गोलाबारी तो जारी रहेगी क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं वो इंतखाबी दबाव की तरफ बढ़ रहे हैं। पीटीआई जो कि मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख लेने के लिए कोशिश है और पीडीएम की क़यादत भी जो है वो भी इलेक्शन की तैयारियों की तरफ जा रही है क्योंकि नवाज़ की वापसी का फैसला किया जा रहा है। साथ ही साथ मुस्लिम नून ने भी आज मुल्क भर में कन्वेंशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, तो अब सियासी गर्मा गर्मी में इजाफा ही होगा। जी ठीक है लियाकत अली, आपका बहुत शुक्रिया। लियाकत हमें अपडेट कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर के मुंह से करप्शन पर भाषण एक अजीब बात है, ये कहना था फयाजुल हसन चौहान का। और लियाकत ने मजीद बताया कि फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि पाकिस्तानी कौम फौरी और फ्री इलेक्शंस के मुतालिबे पर इमरान खान के साथ खड़ी है। हसन मुर्तज़ा दोबारा से चंद हफ्तों की वजारत के ख्वाब देखना छोड़ दें। आपको बताएं कि हसन मुर्तज़ा की जानिब से एक बयान सामने आया था जिसका रद्द अमल फयाजुल हसन चौहान ने कुछ यूँ दिया है कि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर के मुंह से करप्शन पर भाषण एक अजीब बात है। पाकिस्तानी कौम फौरी और फ्री इलेक्शंस के मुतालिबे पर इमरान खान के साथ खड़ी है। मौशी तबाही को जानने के लिए महज 2 वाक़यात ही काफ़ी हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं 75 साल सेनेटर आज़म सवाती को ज़ेरे हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके बरक्स अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस सुलेमान शहबाज पाकिस्तान लौट आया। कहते हैं नाइंसाफ़ी कैसे कौमों को तबाह करती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश नज़र रहनी चाहिए। लियाकत अली से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी लियाकत, बताइएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया है और कहा है कि अगर कोई ये समझना चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत तबाही के नरगे में क्यों है तो महज 2 वाक़यात ही इसको जानने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि 75 साल सेनेटर आज़म सवाती को ज़ेरे हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनके पोते पोतियों के सामने पीटा गया और एक हिस्से को गिराकर उनके घर को जबरन ताले चढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कवानीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे दस्तूर में फराहम करदा बुनियादी इंसानी हकूक़ की सरीहन पामाली की जा रही है और दर्जनों मुकदमा दर्ज करके उन्हें एक से दूसरे सूबे में घसीटने का सिलसिला जारी है। इसके बरक्स अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस सलमान शहबाज नामी एक इश्तिहारी को NRO2 के जरिए झाड़ पूंछ कर जो है वो पाक साफ कर दिया गया और वो पाकिस्तान लौट आया है। उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका हर किसी को पेश नजर रखनी चाहिए जिसमें उन्होंने तंबीह की थी कि नाइंसाफी कैसे कौमों को तबाही से दो चार करती है। जी ठीक है लियाकत, आपका शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंसूर भट्टो के घर आमद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में हसन मुर्तज़ा, जमील मंच, अजीज़ुर रहमान चंद और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मोहम्मद यासीन से मुलाकात का अहवाल जानते हैं। जी यासीन, बताइएगा। कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ आज साबिक वज़ीर पंजाब मियां मंसूर भट्टो के घर गए। वहाँ उनके हमरा हसन मुर्तज़ा, शराज सिंह चीमा, जमील मंच, मियां अयूब, मुमताज़ मोहन, फरहान भट्ट और दीगर मौजूद थे। राजा परवेज अशरफ ने मंसूर भट्टो के साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। जी ठीक है यासीन, बताएगा कि मीडिया से भी गुफ्तगू की है स्पीकर कौमी असम्बली ने?
नहीं, मीडिया से गुफ्तगू नहीं की उनकी, वो वही तमाम उन्होंने आपस में जो तबादला ख्याल किया, उन्होंने मुआशी सूरत पर और सियासी सूरत पर तबादला ख्याल किया है। और ये बताया उन्होंने दोनों रहनुमाओं का कहना था कि जो इस वक्त जो सेटअप की हुकूमत चल रही है उसको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। और कौमी असम्बली स्पीकर राजा परवेज उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि ये हमारा मुझे मुल्क है, मुआशी लिहाज से ये इसका अमल नहीं कि इस वक्त जनरल इलेक्शन कराए जाएं, इस तरह तो यकीनी तौर पर मुल्क की और मुआशी हालत मजीद खराब हो जाएगी। जी ठीक है यासीन, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सियासी दर्जा हरारत में तेज़ी आते ही सियासी जमातों के कारकुन भी मुतहरिक हो गए। आउटफॉल रोड पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा काशिफ सत्तार की जानिब से कारकुनों के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम किया गया। सीरी पाए और हलवा पूरी से कारकुनों की तवासु की गई। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। सियासी दर्जा हरारत बढ़ते ही सियासी जमातों के कारकुन भी पुरजोश हो गए। कारकुनों को मुतहरिक रखने के लिए सियासी डेरे भी आबाद होने लगे। आउटफॉल रोड पर नून लीग के रहनुमा काशिफ सत्तार के दफ्तर में नाश्ते का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा बिलाल यासीन और वहीद आलम समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की हलवापुरी और सीरी पाई से तवाज़ो की गई। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने कहा कि कारकुनों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहता है। सियासी गहमा गहमी बढ़ रही है। वो एक रवायती अपनी इस रस्म को जारी सारी रखे हुए हैं। तो बात आपकी ठीक है कि अब इलेक्शन की अगर कॉल आती है तो हमने इसको जवाब भी तो देना ना। जो पता नहीं कौन से खाम ख्याली में है कि पता नहीं इसकी पॉपुलैरिटी का जो भूत है कहाँ पे पहुंचा हुआ। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का कहना था कि इंतखाबात के लिए हम वक्त तैयार हैं। ये सिलसिला चलते ही रहता है कि मिल बैठने का बहाना होता है। तो हमारे जो कारकुन है ना, वो मफादात के बगैर चलने वाले नजरियाती कारकुन है। उनको किसी किस्म के मफाद के लिए इस पार्टी से दूसरी के दूसरे पे नहीं जाते। इलेक्शन की तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोरों से जारी हैं और हमारे कायदीन ने हमें कॉल दे दी है, आप तैयारी करें। कारकुन पुरजोश है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जानिब से कारकुनों को इलेक्शन के लिए तैयार रहने के अहकामात के बाद लाहौर में सियासी सरगर्मियों में दिन ब दिन इजाफा होगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन और लाहौर देसी कुश्ती एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम रुस्तम लाहौर दंगल। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शायकीन की बड़ी तादाद दंगल देखने पहुंच गई। फाइनल मुकाबले में से कबल बच्चों का नुमाइशी दंगल जारी। रुस्तम लाहौर दंगल का फाइनल तैयब आवान और हीरा पहलवान के माबैन होगा। तफसीलात बिलाल अकील से जानते हैं। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से रुस्तम लाहौर दंगल का आज फाइनल टाकरा है और यहाँ पर नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुँच चुकी है। और चूंकि कुश्ती हमारा रवायती खेल है तो इस रवायती खेल में जो अंदाज है वो भी रवायती होता है। ढोल की थाप पर जो है वो पहलवान अपनी सलामी देता है और उसके बाद जो है वो अखाड़े में आता है। तो आज जो बड़ा टाकरा है वो तैयब अवान पहलवान और हीरा पहलवान के माबैन होगा और दोनों पहलवान जो है वो कई पहलवानों को चित करके इस फाइनल दौर तक पहुंचे हैं। इससे कबल जो है वो नुमाइशी दंगल रखा गया जहां पर बच्चों ने एक दूसरे को चित करने के लिए अखाड़े में खूब जान मारी और इस खेल को की बहाली में जो है वो तमाम तर लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। खास तौर पे जो सदर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है अरशद सत्तार, इसके अलावा जो सदर लाहौर देसी कुश्ती है मेहर अकरम, उनकी जानिब से जो है वो ये दंगल करवाए जा रहे हैं और अब उनका ये ऐलान है कि आइंदा आने वाले महीनों में जो है रुस्तम पंजाब और रुस्तम पाकिस्तान दंगल भी कराया जाएगा। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली सरबराह पीटीआई इंसाफ फोर्स मियां आबाद फरूक ने रैली की क़यादत की। पीटीआई कारकुनों की मोटरसाइकिलों, कारों और बग्गियों पर सवार होकर रैली में शिरकत। शाहजेब शहजाद से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान की हिदायत पर शुमाली लाहौर से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया गया है। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली की क़यादत पीटीआई के सरबराह इंसाफ फोर्स मियां आबाद फरूक ने की, जबकि रैली में पुरजोश नौजवान कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। और इस रैली के आपको बताता चलूँ कि रैली में पीटीआई कारकुन मोटरसाइकिल, कार और बग्गियों, घोड़ों पर सवार होकर रैली में शरीक हुए, जबकि रैली में घोड़ों का रक्स भी कराया गया। और इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज मुलाकात में मियां आबाद फरूक को शुमाली लाहौर से रैली निकालने की हदायत की थी। इस रैली में जीटी रोड, लाहौर, भगवानपुरा से दरोगे वाले तक निकाली गई है और ये रामगढ़ चौक के ऊपर जाके
पजीर हो रही है, जबकि इस मौके पर मियां अब्बास के रुकन कहना था कि कुमारी लाहौर के नौजवान स्टेडियम के खिलाफ अपना फैसला सुना चुके हैं इस रैली के अंदर शरीक होकर, और हम अपनी जो काविशें हैं वो इसी तरीके से जारी रखेंगे। जी ठीक है शाहजेब, आपका शुक्रिया। छुट्टी के रोज़ सर्द मौसम में बाजार के गर्मा गर्म नाश्ते पर जोर, जिंदा दिलाने लाहौर ने चटखारेदार नाश्ते के लिए अनारकली फूड स्ट्रीट का रुख किया, जहां फैमिलीज और दोस्तों के साथ खूब लुत्फ उठाया। इतवार के दिन बाजार के नाश्ते का प्लान, शहरियों की बड़ी तादाद ने अनारकली फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। कोई फैमिली के साथ आया तो किसी ने दोस्तों के साथ एंजॉय किया। शहरियों ने गर्मा गर्म नान चने पर खूब हाथ साफ किए, जबकि हलवा पूरी के नाश्ते से भी लुत्फानंदोज हुए। आज शहरियों ने घर के लिए भी नाश्ता पार्सल करवाया। शहरियों का कहना था लाहौर के नाश्ते का अपना ही मजा है, अक्सर छुट्टी के दिन यहाँ नाश्ता करने आते हैं। इतवार का दिन था तो हमने कहा चले नाश्ता करने चलते हैं, तो आज हम यहाँ पे हैं और बहुत मज़ा आया। इनका नाश्ता बहुत अच्छा होता है नारकली का, अक्सर हम यहाँ पे नाश्ता करने आते हैं। सब बच्चे के ज़रा एग्जाम्स हो रहे थे, ज़रा बीच में वेडअप करने के लिए इनको ज़रा फ्री फ्रॉम करने के लिए लेके आए थे सबको, तो रात ही प्लान बना, तो सुबह सुबह बच्चों को उठाया, बच्चों नहीं बल्कि कॉल करके उठ जाए, अब सब नाश्ता करने जा रहे हैं। शहरी छुट्टी के दिन को यादगार बनाने के लिए दोस्तों और फैमिलीज के साथ बाजार से नाश्ते को तरजीह देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। 14 दिसंबर को होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से मुशावरत की गई है। आपको अपडेट करें कि मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। 14 दिसंबर को होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से मुशावरत हुई है। इजलास के मनाज़र अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की सदारत इजलास हुआ है, जिसमें 14 दिसंबर को होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से मुशावरत हुई है। आपको अपडेट करें कि मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। 14 दिसंबर को होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से मुशावरत हुई है। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, जिसमें 14 दिसंबर को होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से मुशावरत की गई है। 14 दिसंबर को होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से मुशावरत की गई है। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मियावाकी जंगल बनाने में PH जोन 1 ने कानूनी ज़ाब्ता अखलाक को पामाल किया। PH ने महकमाना तौर पर मियावाकी जंगल में होने वाली बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी शुरू कर दी। करप्शन साबित होने पर अफसरों से रिकवरी की जाएगी। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। शहर में बनने वाले मियावाकी जंगलों में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। मियावाकी जंगल बनाने में PH जोन 1 ने कानूनी ज़ाब्ता इखलाक को पामाल किया। मंसूबा साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दौर में मुकम्मल हुआ। मुबैना करप्शन पर महकमा एंटी करप्शन को मौसूल दरखास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ। PH ने महकमाना तौर पर मियावाकी जंगल में होने वाली बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी का आगाज किया। इल्जाम आयद किया गया है कि PH जोन 1 में मियावाकी जंगल का काम करने से कबल 78 लाख रुपए की अदायगी की गई। PC1 के मुतजाद गमलों के बजाय थैली वाले पौधे लगाए गए। मियावाकी साइट पर 3 फीट तक मट्टी डाली जानी थी, जो कि नहीं डाली गई। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अली नवाज शाह, सुपरवाइजर रिजवान अजहर के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। MS रूट्स नर्सरी मुबैना बेज़ाब्तियों में मुलव्विस पाई गई। मियावाकी जंगल में करप्शन साबित होने पर ऑफिसर से रिकवरी की जाएगी। खबर है कि वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाफिज मोहम्मद नुमान लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मुकर्रर। पावर डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन और पंजाब हुकूमत का एक नुमाइंदा भी बोर्ड का मेंबर होगा। अहम खबर से आपको आगाह करें कि वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाफिज मोहम्मद नुमान लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। पावर डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन और पंजाब हुकूमत का एक नुमाइंदा भी बोर्ड मेंबर होगा। फहद अमीन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। हाफिज मोहम्मद नुमान को जो है वो लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन जो है वो नामजद कर दिया गया है। इसी तरह गयासुद्दीन अहमद, मोहम्मद अली अयाज सादिक, जहांगीर बदर, मुजाहिद इस्लाम बिल्ला जो है वो मेंबर मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह MA गुराया, राना फैसल हयात, अहमद बख्श तारक, अरशद इकबाल,
साद राव, फैसल कुक, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन और इसके अलावा जो है वो जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया। फिर वक्त इतना ही, देखते रहिए लाहौर न्यूज़।